किसान और उसके बेटे। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान अपने 4 बेटों के साथ। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने कई बार उनको समझाया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं माना। हमेशा अपने पिता की बात को टाल दिया बिना आदर किए। चारों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे। किसान और बूढ़ा हो गया और उसके 4 बेटे अभी भी वैसे के वैसे ही रहे। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया। अतः उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन किसान ने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। सबको लकड़ियों का घट्टा दिया। मेरे बच्चों, तुम सब के लिए मेरे पास एक काम है। ये एक साधारण लकड़ियों का घट्टा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घट्टे को 2 हिस्सों में तोड़ दो। सबको ऐसा करने का एक एक मौका मिलेगा। सच में पिताजी, ये तो बहुत ही आसान है। उफ, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करना। मैं तो सबसे बलवान हूँ और एक क्षण में तोड़ सकता हूँ। क्या मजाक है ये। सबको पता है कि सिर्फ मैं ही यह कर पाऊंगा। अच्छा, बस करो अब। मैंने यहाँ तुम लोगों को लड़ाई करने नहीं बुलाया। जैसा मैंने कहा वैसे चुपचाप करो। पहले सबसे बड़े बेटे ने लकड़ियों के घट्टे को तोड़ने की कोशिश की। लकड़ियां ना टूटने की वजह से वह हैरान रह गया। उसने बहुत जोर लगाया और सांस लेने भी रुक गया, पर घट्टा टूटा नहीं। अंत में उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, पर वो भी असफल हुआ। तो गुस्से में आकर उसने लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। बाकी के 2 भाइयों ने भी पूरा दम लगाकर लकड़ियों के घट्टों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुए। सब लोगों ने हार मान लिया और पिताजी से पूछने लगे, ये तो बकवास है पिताजी। वैसे आपने हमको ये करने को बोला ही क्यों? किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियों का घट्टा लिया, उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दिया। अब तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सबों ने आराम से लकड़ी को तोड़ दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी जा सकती है, पर अगर 4 लकड़ी एक साथ रखोगे तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चारों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो। हमेशा एक साथ रहना और फिर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार लड़कों को पिताजी की सीख समझ आ गई। सबों ने एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दिया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अच्छे से साथ साथ काम करने लगे। चार बेटों को ये एहसास हो गया था कि एकता में ही बल है। Good morning, children. I hope you have watched and understood the story Unity is Strength, means एकता में बल है। आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। Now we will do how to write this story. So let us start. एक बार एक बूढ़ा किसान था। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा कि एक बूढ़ा किसान था। उसके कितने लड़के थे? 4। उसके 4 लड़के थे। वह हर रोज आपस में लड़ते रहते थे। आपने वीडियो में अच्छे से देखा होगा कि कोई भी जो लड़का था, कोई भी भाई था, आपस में एक दूसरे से उनकी नहीं बनती थी और वो अपना काम अलग अलग ही करते थे। एक दिन किसान बीमार हो गया। उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा कि जंगल में से
लकड़ी का गट्ठा लेकर आओ। लकड़ी का गट्ठा मीन्स किसान ने अपने सारे लड़कों को एक एक करके लकड़ी का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा। तो किसान ने क्या बोला अपने लड़कों को, उसने 4-5 लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया और हर एक लड़के को वो गट्ठा तोड़ने के लिए कहा। क्या लड़कों से गट्ठा टूटा? नहीं। किसान के हर लड़के ने एक एक करके कोशिश की, मगर वह लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाए। तब किसान ने लकड़ी का गट्ठा खोल दिया और अलग अलग कर दिया। फिर उसने सभी लड़कों को एक एक करके लकड़ी को तोड़ने को कहा। किसान के सारे लड़कों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। लड़कों ने कैसे और कब तोड़ा? जब उन्हें उनके पिता ने लकड़ी का पूरा गट्ठा ना दे के एक एक लकड़ी दी, तब उनसे टूट गई। तब वह बूढ़ा किसान बोला कि तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम मिलजुल कर साथ रहोगे। सारे लड़कों ने किसान को वचन दिया कि वह सब एक साथ रहेंगे। पहले तो किसान की बात कोई भी मानने के लिए तैयार ना था। सभी लड़कों को अपनी अपनी ही पड़ी थी। लेकिन जब उनके पिताजी ने उनको समझाया लकड़ी के गट्ठे की सहायता से, तब उनको अच्छे से समझ में आया कि बात क्या है। तब उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वचन दिया, प्रॉमिस किया कि पिताजी हम आज से सभी एक साथ ही रहेंगे। तो इसकी शिक्षा क्या है? मॉरल क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एकता में बल है। एकता में बल है कि जब हम इकट्ठे होके रहेंगे तभी ताकत है। ताकत तभी होती है जब हम इकट्ठे रहते हैं। जब हम अकेले अकेले रहते हैं तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी हरा सकता है। राइट, लेट्स डू अगेन। एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 लड़के थे। वह हर रोज आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन किसान बीमार हो गया। उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा कि जंगल में से एक लकड़ी का गट्ठा लेकर आओ। किसान ने अपने सारे लड़कों को एक एक करके लकड़ी का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा। किसान के हर लड़के ने एक एक करके कोशिश की, मगर वह लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाए। तब किसान ने लकड़ी का गट्ठा खोल दिया और अलग अलग कर दिया। फिर उसने सभी लड़कों को एक एक करके लकड़ी को तोड़ने को कहा। किसान के सारे लड़कों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। तब वह बूढ़ा किसान बोला कि तब तक कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम मिलजुल कर साथ रहोगे। सारे लड़कों ने किसान को वचन दिया कि वह सब एक साथ रहेंगे। शिक्षा एकता में बल है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स। तो हम इन डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। आप भी अपनी नोटबुक में जब इसको रिटर्न फॉर्म में करोगे, नोटबुक नंबर 2 में, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करके कहानी के बाद में उसको 2-3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, सो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज गट्ठा। गट्ठा, राइट। लड़कों, तो ये लड़कों है, आप इसकी जगह पर लोन मत लिखना। फाइन। आसानी, नुकसान, मिलजुल कर, मिलजुल, शिक्षा और एकता। क्लियर? तो इस कहानी में हमारे पास कठिन शब्द बहुत कम थे, सभी शब्द आसान ही हैं।
इसलिए आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फाइन। Read and understand this story and then note it down in your notebook number 2. राइट? तो आपने इसको रीड करना है, समझना है, उसके बाद अपनी नोटबुक नंबर 2 में इसको नोट करना है। राइट?